राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी की पूजा करना नवमी की तिथि के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार आंवला नवमी रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार और शुक्रवार के दिन आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। जिस तरह से तुलसी माता की पूजा एकादशी के दिन नहीं की जाती, रविवार के दिन नहीं की जाती, उसी तरह से आंवला वृक्ष की भी पूजा इस दिन नहीं की जाती है। तो आप या तो अष्टमी के दिन पूजा कर लीजिएगा अथवा बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा कीजिएगा। यदि आपके यहाँ पूजा होती हो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप ये 2 दिन भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शास्त्रों में क्या वर्णन है कि किसने आंवला नवमी की पूजा की थी, यह दिन ही क्यों मुख्य रूप से चुना गया इस पूजा अर्चना के लिए, और इस आंवला वृक्ष की पूजा करने से हमें लाभ क्या मिलता है, क्यों की जाती है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि इस वृक्ष के नीचे बैठकर आप पूरे परिवार के साथ भोजन कर लेते हैं तो आपके सारी विपत्तियां, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि यदि आप आंवले के वृक्ष पर हल्दी और शिवलिंग का निर्माण करके कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो आपके पाप नष्ट होने लगते हैं और पुण्य बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना किसने की थी और श्री हरि, विष्णु और भोलेनाथ की पूजा इस पेड़ के नीचे बैठकर क्यों की जाती है, तो सबसे पहले कथा सुनिए। आप हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत ले लीजिए, और नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे ही बैठकर आप इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इस वृक्ष के नीचे भोजन क्यों किया जाता है। इस कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। रास्ते में भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई, परंतु भोलेनाथ को तो बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय है और श्री हरि विष्णु को तुलसी माता प्रिय है। अब दोनों की पूजा एक ही वृक्ष के नीचे कैसे की जाए, माता रानी ये सोचने लगी। तभी उन्हें आंवले का वृक्ष दिखा। उन्होंने सोचा आंवले में बहुत ही गुणकारी तत्व होते हैं और दोनों को ही, श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ को दोनों को ही ये वृक्ष प्रिय है, तो क्यों ना इसी वृक्ष के नीचे बैठकर मैं अपनी पूजा को संपन्न करूं। उन्होंने जिस दिन पूजा की थी वह नवमी की तिथि थी और कार्तिक का मास था। उसी दिन से इस आंवला नवमी के दिन की पूजा प्रारंभ हो गई। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि, विष्णु और भोलेनाथ ने दर्शन दिए और तभी माता लक्ष्मी ने वहां आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर उन लोगों के लिए भोजन का निर्माण किया। उसके पश्चात पर बैठकर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष के पूजन की यह परंपरा चल रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा की जाए और उसके नीचे बैठकर भोजन किया जाए तो संभव नहीं हो कि आपके लिए आंवला लाभकारी न हो। इस तरह से आंवले का पूजन कीजिए और व्रत कीजिए, आपके लिए आंवला नवमी बहुत ही शुभ फल देने वाली होगी। इस दिन कम से कम 108 आंवले का दान भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। और सुहाग की सामग्री भी दान कीजिएगा क्योंकि इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।